वेलकम है गाइस आप सबका आज की इस वीडियो में। भाई आज की वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हम रोमन रेंज को भाई याद करते हैं। रोमन रेंज के आज जो टाइटल रेन है उसको 3 साल पूरे हो चुके हैं, मतलब कल पूरे हुए थे भाई। आज के दिन उनकी टाइटल रेन का पहला दिन चल रहा था, तो भाई काफ़ी बड़ा यहाँ पर जो मतलब कि टाइटल रेन है वो तो रहा है रोमन रेंज का। और उसके अलावा उनकी करियर की हाईलाइट्स में से एक हाईलाइट रोमन रेंज का ये जो टाइटल रेनर ये रहा है। तो भाई आपके इन 3 सालों के अंदर रोमन रेंज का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा रहा है, तो भाई आप इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगली स्टोरी भी रोमन रेंज से जुड़ी है, और जैसा कि हमें पता है कि रोमन रेंज ने कितनी सारी रेसलमेनियास को मेन इवेंट किया है, तो भाई रिसेंटली उनसे पूछा गया कि क्या तुम रेसलमेनिया को मेन इवेंट करते हुए नर्वस होते हो, क्योंकि भाई इतना जब क्राउड आपके सामने होता है तो भाई ऑब्वियसली कोई भी होगा तो वह नर्वस तो जरूर होगा। लेकिन भाई रोमन रेंज ने इसके ऊपर काफ़ी अच्छा जवाब दिया, और उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई रेसलमेनिया को जब मैं मेन इवेंट करता हूँ तो भाई मुझे ज़रा सी भी नर्वस नहीं होती। लेकिन एक ऐसा मोमेंट ज़रूर था उनके करियर में जहाँ पर उनको नर्वसनेस हुई थी, और भाई वो कौन सा मोमेंट था, वो मोमेंट था जब उन्होंने अनाउंस किया था मंडे नाइट रॉ पर आके कि ही वाज इन रिमिशन, कि मतलब उनका भाई जो कैंसर है वो ठीक हो चुका है। तो भाई ये वो मोमेंट था जहाँ पर रोमन रेंज काफ़ी नर्वस थे, शायद भाई क्राउड के रिएक्शन को देखने के लिए, क्योंकि भाई पहले तो क्राउड उनके साथ नहीं थे और फिर ये कैंसर वाली चीज़ आई। और उस दौरान मुझे याद भाई लोग काफ़ी ये भी कह रहे थे कि शायद ये कोई स्टोरी लाइन की चीज़ है और असल में रोमन रेंज को कोई कैंसर वगैरह नहीं है। तो शायद रोमन रेंज के माइंड में भी बैक पे भाई यही चीज़ें थी कि भाई शायद भाई जो ऑडियंस है वो कहीं भाई मेरे खिलाफ ही ना हो जाए, मैं वहाँ पर उनको गुड न्यूज़ सुनाने जाऊँ और भाई मुझे ही बैड न्यूज़ मिल जाए। तो शायद इस वजह से रोमन रेंज नर्वस हो गए थे। तो भाई ये चीज़ उन्होंने रिवील की कि भाई रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, और मैं ज़रा सा भी उसमें नर्वसनेस को फील नहीं करता। नेक्स्ट दोस्तों अब हम मंडे नाइट रॉ की व्यूवरशिप के बारे में बात करते हैं। तो भाई मंडे नाइट रॉ का शो ठीक ठाक था और जो व्यूवरशिप है वो भी ठीक ठाक आई है, मंडे नाइट रॉ के हिसाब से ठीक है। तो व्यूवरशिप आई है 1.677 मिलियन व्यूवर्स। तो मंडे नाइट रॉ की भाई इतनी रहती है, मंडे नाइट रॉ इससे ऊपर नहीं जाती। तो मुझे लगता है भाई ठीक ठाक सा जो है वो शो था, और भाई ठीक ठाक सी एवरेज जो व्यूवरशिप है वो भी मंडे नाइट रॉ की आ चुकी है। अब बात करते हैं दोस्तों सीएम पंक की कंट्रोवर्सी के बारे में। तो भाई सीएम पंक का सारा क्या यहाँ पर चक्कर चला था जैक पेरी के साथ। तो भाई ऐसा बताया जाता है कि भाई जो जैक पेरी हैं उनसे सीएम पंक पूछते हैं कि भाई क्या तुम्हें कोई मसला है, मतलब वो जब उनको देखते हैं तो इस तरह से भाई उन्होंने कहा। और उसके बाद भाई जो पंक है उन्होंने ये भी कहा कि भाई तुम्हें पता है मैं तुम्हारी मतलब आई कैन बीट योर एस, इस तरह से करके उन्होंने कहा। भाई उसके बाद उन्होंने उनको गिलेटिन चौक में भी बसा लिया, मतलब सीएम पंक ने, और यहीं से भाई उनकी जो चीज़ें हैं वो सारी शुरू हो जाती हैं। और भाई यहाँ पर समोआ जो भी मौजूद थे जिन्होंने भाई सबसे पहले आके इन दोनों को भाई आपस से मतलब के हटाया। और भाई ये भी बताया गया भाई टोनी खान भी वहीं पर मौजूद थे, और भाई जो मॉनिटर्स वगैरह होते हैं भाई वो भी यहाँ पर फेंके गए हैं, भाई उसके ऊपर फेंका गया। ऐसा बताया जा रहा है कि भाई टोनी खान के सामने जो मॉनिटर पड़े थे भाई उधर भी कोई बसर इन दोनों ने मचाई थी। और भाई एक रिपोर्ट ये भी आ रही थी कि शायद भाई टोनी खान को भी सीएम पंक ने कुछ कहा है, मतलब कि हार्श वर्ड्स को इस्तेमाल किया उन्होंने टोनी खान के खिलाफ भी। तो भाई इस तरह से चीज़ें आ रही हैं। उसके अलावा ये भी भाई रिपोर्ट आई उसके बाद कि मीरो के साथ भी कुछ चक्कर उनका चला, मतलब मीरो को भी पंक ने कहा कि अच्छा तुम्हें भी भाई मेरे से कोई मसला है, इस तरह की चीज़ें। बाद में ये बताया गया कि भाई ये चीज़ें सारी फेक है, मीरो के साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये जो टोनी खान है ये सारी चीज़ें हुई, और जैक पेरी के साथ जो भी भाई कन्फ्रंटेशन हुई उस दौरान जो टोनी खान है वो सामने ही मौजूद थे। तो भाई अब मुझे लगता है कि अब सीएम पंक के साथ काफ़ी चीज़ें मतलब कि हार्श हो सकती हैं, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि अब जो टोनी खान और उनके रिलेशंस हैं वो काफ़ी बुरे हो चुके हैं। तो देखते हैं बहरहाल भाई अब क्या टोनी खान कोई एक्शन लेते हैं सीएम पंक के खिलाफ, मतलब क्या उनको अपनी कंपनी से निकालते हैं या फिर क्या करते हैं। तो भाई आने वाले टाइम में वो हमें पता लग जाएगा। अगली स्टोरी भी टोनी खान से जुड़ी है, और भाई इस बात के लिए टोनी खान को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। तो भाई नेक्स्ट 2 जो शोज़ होने वाले हैं डायनामाइट के, वहाँ पर टोनी खान ने जो स्टार्स हैं उनको अलाउ कर दिया है कि भाई अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप आ सकते हो, और अगर आपकी मर्ज़ी नहीं है तो आप ना आओ। अब भाई ये क्यों उन्होंने कहा, तो भाई वो वहाँ पर जो रीज़न है वो है ब्रेव वाइट। तो जैसे कि बताया कि भाई ब्रेव वाइट की डेथ हुई और भाई उनके फ्यूनरल वाली चीज़ें होंगी, तो भाई स्टार्स काफ़ी डिस्टर्ब भी हैं। तो भाई इस वजह से जो टोनी खान है उन्होंने अलाउ किया है स्टार्स को कि भाई अगर आप उनकी फैमिली से जाके मिलना चाहो या उनकी फ्यूनरल में पार्ट लेना चाहो, मतलब जो भी भाई उनको याद करना चाहो, तो उसके लिए भाई जो नेक्स्ट 2 डायनामाइट के शोज़ होने वाले हैं वहाँ पर उन्होंने स्टार्स को अलाउ किया है कि भाई आपकी मर्ज़ी है, आप आना चाहो तो आओ और नहीं आना चाहते तो भाई ना हो। तो भाई ये काफ़ी एक बड़ी चीज़ है। वैसे तो भाई कोई और डायनामाइट के शोज़ होते तो शायद मैं ये चीज़ ना कहता, लेकिन भाई ये डायनामाइट के शोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अभी उनका वेम्बली स्टेडियम में ग्रेटेस्ट रेसलिंग शो एवर हुआ है जिनको उन्होंने कहा, और भाई वाकई में काफ़ी अच्छा शो था। तो भाई उसके बाद से जो 2 डायनामाइट शोज़ हैं उनके ऊपर टोनी खान का इस तरह से कहना, तो भाई क्लियरली यहाँ से नज़र आता है कि भाई कितना वो ब्रे वाइट को पसंद करते थे, और वाकई में भाई उनको भी कितना ज़्यादा दुख है ब्रे वाइट के पास होने का कि उन्होंने इस तरह की चीज़ कही। तो भाई इसके लिए जो हमारे टोनी खान है
उनको रिस्पेक्ट देना तो जरूर बनता है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और अब हम जॉन सीना के बारे में बात करते हैं। तो भाई जॉन सीना फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर आके ब्रे वाइट को ट्रिब्यूट देने वाले हैं, ऐसा रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है। भाई काफी ऑब्वियस भी है, जॉन सीना आएंगे तो वो ब्रे वाइट के बारे में बात जरूर करेंगे और ऐसा भी बताया गया है कि WWE वालों ने कहा कि भाई तुम्हारे पास जितना टाइम तुम्हें लेना है तुम ले सकते हो, मतलब कोई टाइम लिमिट भी जॉन सीना को नहीं दी गई। तो भाई वो जो मर्जी यहाँ पर आके ब्रे वाइट को कह सकते हैं। और उसके अलावा भाई ये भी बताया गया है कि अभी तक कोई ऐसी भी चीज़ WWE ने नहीं प्लान की कि भाई क्या उस मतलब के सेगमेंट के अंदर कोई आके उनको इंटरप्ट करेगा या क्या होगा। तो भाई जॉन सीना के पास पूरा यहाँ पर उनको टाइम दिया जाएगा कि ब्रे वाइट को वो याद कर सके। और उसके अलावा भाई उनका जो फास्ट लेन की अपीयरेंस है वो भी अभी भाई बीच में है, क्योंकि भाई ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई अभी तक एडवर्टाइज तो नहीं किया गया, लेकिन उससे पहले क्योंकि स्मैकडाउन के शोज और उसके बाद वाले भी स्मैकडाउन के शोज में जॉन सीना आने वाले हैं, तो भाई फ्यूचर में प्लान्स चेंज हो भी सकते हैं, लेकिन अभी तक फास्ट लेन के लिए जॉन सीना को एडवर्टाइज नहीं किया गया। अगली स्टोरी आर-ट्रूथ से जुड़ी। और भाई आर-ट्रूथ हमें पता है कि इंजर्ड चल रहे हैं, NXT के एक शो में उन्होंने अपने आप को इंजर कर लिया था। तो भाई टिकटॉक पर लाइव स्ट्रीम के दौरान उन्होंने इस चीज़ को रिवील किया कि वह बहुत जल्द दोबारा WWE में अपना रिटर्न कर रहे हैं। तो भाई आर-ट्रूथ वैसे तो भाई उनकी कोई बुकिंग इतनी आज चलती नहीं, लेकिन भाई जब वो आते हैं तो भाई वो एक जो ह्यूमर वाला चीज़ होती है उनकी, भाई उनके जो सेगमेंट्स हैं वो काफ़ी मज़ेदार होते हैं। और भाई जो उनका ब्रॉक लेजर के साथ एक सेगमेंट हुआ था जहाँ पर भाई उनको रियल में बताया गया था कि भाई तुमने जाके ब्रॉक लेजर को हंसाना है, और ब्रॉक को पता भी नहीं था कि वो चीज़ होनी, और भाई वो चीज़ वहाँ पर आकर उन्होंने की और ब्रॉक को उन्होंने हंसा भी दिया था। तो भाई आर-ट्रूथ जब आएंगे तो इस तरह की चीज़ें हमें ज़रूर टीवी पर देखने को मिलेंगी। अगली स्टोरी मनी इन द बैंक के कैश इन से रिलेटेड है। तो भाई अब डेमियन प्रीस्ट कब अपना कैश इन करेंगे, तो भाई अब इसके बारे में रिपोर्ट आई है कि डेमियन प्रीस्ट बहुत जल्दी अपना मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस कैश करने वाले हैं। लेकिन एक बैड न्यूज़ ये है कि इस दफ़ा ऐसा बताया जा रहा है कि भाई ये जो कैश इन है ये फेल होगा। जो कि भाई पहले बताया गया था कि मेंस वाला सक्सेसफुल होगा और वुमेन्स वाला फेल होगा, लेकिन भाई वुमेन वाला तो हो चुका है सक्सेसफुल। और ऐसा बताया जा रहा है कि भाई जेडी मैकडोना और फिन वो बंदे होंगे जो कि कोस्ट करवा देंगे डेमियन प्रीस्ट को उनका मनी इन द बैंक ब्रीफकेस। तो मतलब उनका जो कैश इन होगा वहाँ पर ये दोनों बंदे कुछ ना कुछ करने वाले हैं। अब भाई क्या होगा जजमेंट डे का ये तो हमें बाद में पता लगेगा, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि भाई जो सेथ रोलिंस और नाकामुरा का मैच है, एक हफ्ते पहले तक WWE का यही चीज़ थी कि यहाँ पर शिंसुके नाकामुरा हार जाएंगे और सेथ रोलिंस उनको हरा देंगे। तो अब भाई क्या इसके अंदर कोई चेंजेस की जाती हैं वो चीज़ हमें आने वाले टाइम में ज़रूर पता लग जाएगी। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और अब हम जे ऊसो के बारे में बात करते हैं। तो भाई जे ऊसो कब वापस आने वाले हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। तो भाई अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ऐसा बताया जा रहा है कि फास्ट लेन जिसका पोस्टर भी इस वक्त देख सकते हैं भाई जे ऊसो इसके ऊपर भी हैं। और उसके अलावा जो फास्ट लेन से पहले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का शो होने वाला है अक्टूबर 6 को, वहाँ पर भी जे ऊसो और जिमी ऊसो दोनों को एडवर्टाइज किया गया है। तो भाई उससे पहले किसी शो के ऊपर जे ऊसो को एडवर्टाइज नहीं किया गया। जिमी ऊसो तो भाई इस स्मैकडाउन के ऊपर भी आने वाले हैं। तो जे ऊसो पहली दफ़ा अब उस एपिसोड में आएंगे, मतलब जो 6 अक्टूबर को स्मैकडाउन का शो होगा वहाँ पर जे ऊसो आएंगे। तो भाई ऐसा बताया जा रहा है कि शायद भाई वो वहाँ आएंगे और उसके बाद उनका फास्ट लेन के अंदर मैच होगा। तो भाई अभी करंटली यही प्लान्स है कि जे ऊसो उस एपिसोड में आएंगे। अब भाई उससे पहले भी आ सकते हैं, लेकिन करंटली यही प्लान है कि उस एपिसोड के अंदर जे ऊसो आने वाले, मतलब फास्ट लेन से जो पहले एपिसोड होगा। तो देखते हैं बराबर भाई जे ऊसो कब आते हैं और उनकी जो स्टोरी लाइन है जिमी ऊसो के साथ वो अब पता नहीं कब होनी है, क्योंकि भाई पहले आ रहा था पे बैक में होगी, लेकिन अब पता है कि भाई पे बैक में तो नहीं होने वाली, क्योंकि भाई WWE इसको किसी बिगर स्टेज के ऊपर करना चाहती है। तो फास्ट लेन भी मुश्किल है वहाँ पर भी हो। तो देखते हैं बहरहाल भाई कब अब ये चीज़ें होती है। और भाई वैसे भी अब ब्लड लाइन की चीज़ें हमें कम ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि भाई अभी फिलहाल जॉन सीना आ चुके हैं और मुझे लगता है कि भाई जॉन सीना जब तक नहीं जाएंगे तब तक हमें ये जिमी ऊसो और जे ऊसो की भी कोई क्लियर स्टोरी लाइन नहीं दिखाई देने वाली। जब जॉन सीना चले जाएंगे अक्टूबर में, उसके बाद मुझे लगता है अब ये पूरी जो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन है उसको नवंबर के अंदर WWE दोबारा से कंटिन्यू करेगी। तो देखते हैं बहरहाल भाई आने वाले स्मैकडाउन के शोज़ किस तरह के होते हैं। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।